क्या आपने कभी अपनी खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखा है? उस अथाह असीम ब्रह्मांड को निहारा है और सोचा है वह क्या है? क्या कभी किसी सपने ने आपके दिल में इतनी गहराई से जड़ें जमा ली हैं कि वो आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में बस गया हो? एक ऐसा सपना जो आपको हर दिन जागने का कारण देता हो, जो आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही दिलकश दास्तान की, एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है एलिशा कार्सन। जब दुनिया के बाकी बच्चे अपने खिलौनों की दुनिया में खोए रहते थे, एलिशा ने अपनी दुनिया सितारों में पाई। सिर्फ 3 साल की नन्ही उम्र में जब उसके पिता ने उसे एक किताब में मंगल ग्रह पर संभावित जीवन के बारे में बताया, तो उस पल उसके नन्हे से दिल में एक सपना अंकुरित हो गया। एक ऐसा सपना जो किसी कहानी से कम नहीं था, मंगल ग्रह पर कदम रखने का सपना। मंगल पर मानव मिशन अब तक सिर्फ प्लानिंग और टेस्टिंग के स्तर पर है। नासा, ईएसए और प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स कोशिश कर रही हैं कि 2030-2040 तक इंसान मंगल पर पहुंचे। मंगल यात्रा इतनी लंबी होगी कि सिर्फ जाने में ही 6-8 महीने लगेंगे। रेशरहा रहकर रिसर्च करना शायद 1-2 साल में, फिर से 6-8 महीने मतलब कम से कम 2.5-3 साल का मिशन, वो भी अगर सब कुछ सही चला। और मंगल से वापस आने के लिए जरूरी होगा वहां लैंडर ठीक से उतरना, वापसी के लिए रॉकेट और ईंधन पहले से पहुंचाना या वहां बनाना, इंसानों को वहां जिंदा रखने लायक खाना, पानी, ऑक्सीजन और फिर सुरक्षित लौटना। यह सब बेहद कठिन है। इसीलिए मंगल मिशन को अब तक सबसे बड़ा जोखिम भरा मिशन माना जाता है। एलिशा खुद कहती है, यह मिशन इतना लंबा और जोखिम भरा होगा कि शायद वापस आना नसीब ना हो, लेकिन अगर इंसान को मंगल पर बसाना है तो कोई तो पहली बार जाएगा। उसने इस पर मन से हामी भर दी है। एक इंटरव्यू में एलिशा के पापा से पूछा गया, क्या आप नहीं डरते कि आपकी बेटी कभी वापस ना आ सके? उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, मैं बहुत डरता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने डर को चुप रखता हूं। प्रश्न यह है कि क्या वो लौट पाएगी? शायद हां, अगर टेक्नोलॉजी और प्लान पूरी तरह सफल रहे। शायद नहीं, क्योंकि मंगल की वापसी सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। इसलिए एलिशा को और उन जैसे मंगल यात्रियों को यह मानकर ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि हो सकता है तुम्हारी ये यात्रा वन वे हो। जरा कल्पना कीजिए, 3 साल की बच्ची जिसे अभी दुनिया के रंग-ढंग पूरी तरह समझ भी नहीं आए थे, उसने एक ऐसा लक्ष्य तय कर लिया जो हम में से अधिकांश के लिए केवल एक साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा होता है। यह सिर्फ एक बचकाना खेल नहीं था, ये कोई क्षणिक कौतूहल नहीं था, ये उसके भीतर एक गहरी अदम्य इच्छा का जन्म था। वो कोई गुड़िया या टेडी बियर नहीं चाहती थी, उसे तो उस लाल ग्रह पर खड़े होने का सपना चाहिए था। जैसे जैसे एलिशा बड़ी होती गई, उसका यह सपना और गहरा और स्पष्ट होता गया। ये जुनून उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। उसने अपनी पूरी शिक्षा, अपने जीवन का हर निर्णय इसी एक विराट लक्ष्य की ओर निर्देशित किया। उसने स्कूल में विज्ञान और गणित को गले लगाया, उन्हें सिर्फ विषय नहीं बल्कि अपने सपने तक पहुंचने का रास्ता समझा। उसने नासा के प्रतिष्ठित स्पेस कैंप में भाग लेना शुरू किया। एक बार नहीं, बार बार। वो इतिहास की एकमात्र ऐसी व्यक्ति बन गई जिसने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप सेंटर में भाग लिया। सोचिए, एक किशोर लड़की जो अपने दोस्तों के साथ घूमने या सोशल मीडिया पर समय बिताने की बजाय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में अपनी जवानी खपा रही थी। उसने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से हर उस चुनौती के लिए तैयार किया जो मंगल मिशन के रास्ते में आ सकती थी। उसने विभिन्न भाषाओं में महारत हासिल की, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है और संवाद की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए। उसने माइक्रोग्रेविटी का अनुभव किया, जी फोर्स के दबाव को झेला। उसने ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा जो हम में से अधिकांश के लिए अबूझ है। ये सब सिर्फ एक सपने के लिए। अक्सर हम अपने सपनों को बस काश कहकर टाल देते हैं। हम बहाने बनाते हैं, बहुत मुश्किल है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन एलिशा ने कभी ऐसे बहाने नहीं दिए। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया। उसने अस्वीकृति का सामना किया होगा, उसने निराशा के पल भी देखे होंगे जब उसे लगा होगा कि यह असंभव है, लेकिन हर बार उसके दिल में बसा वो लाल ग्रह उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। उसका जुनून उसे आग की तरह जलाता रहा, उसे हर सुबह बिस्तर से उठने की शक्ति देता रहा। आज एलिशा कार्सन सिर्फ एक युवा वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री बनने की उम्मीदवार नहीं है,
वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो हमें सिखाती है कि सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उनमें जीना पड़ता है। आपको हर उस चीज को गले लगाना पड़ता है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो हमें दिखाती है कि उम्र, लिंग या कोई भी सामाजिक बाधा आपके वास्तविक जुनून के सामने टिक नहीं सकती। अलीशा कहती है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल दे सीम। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग एंड वन डे यू विल रीच योर स्टार्स। अलीशा का सफर हमें उस मानवीय भावना की अदम्य शक्ति के बारे में बताता है। यह बताता है कि कैसे एक छोटा सा बीज अगर उसे सही पोषण और अथक परिश्रम मिले तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज को अपने दिल की गहराइयों से चाहें, उसके लिए हर संभव प्रयास करें, तो हम न सिर्फ आकाश को छू सकते हैं बल्कि उस लाल ग्रह मंगल पर भी अपने निशान छोड़ सकते हैं। वो अकेली नहीं है जिसने ये सपना देखा है, लेकिन वो उन चंद लोगों में से है जिसने इसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति छिपी है जो हमें असाधारण चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है, उस पर विश्वास करना है और फिर बिना किसी डर के अपने सपनों का पीछा करना है। अलीशा कार्सन, एक नाम जो न सिर्फ अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में दर्ज होगा बल्कि अनगिनत दिलों में आशा की किरण बनकर चमकेगा। एक नाम जो हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे बड़े सपने कितनी भी दूर क्यों ना लगें, हमेशा पहुंच से बाहर नहीं होते। बस जरूरत है एक अटूट विश्वास, एक अदम्य जुनून और उन सपनों के लिए उड़ान भरने की बेहिचक हिम्मत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।